प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना 4 स्वीकृति पत्र हस्तांतर समारोह में जोग देइछंती केंद्र ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान। सीधासड़क नहीं जाऊँ जारी है। अभी तक यहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुप को लगभग 65,092 करोड़ रुपया बैंकों से दिलवाए गए हैं ताकि दीदियां अलग अलग तरह के कई काम कर सके और खूब आगे बढ़ सके। ये संकल्प है आपकी गरीबी दूर करने का, ये संकल्प है एक खुशहाल उड़ीसा बनाने का। और इसी विभाग के माध्यम से आरसेटी और दूसरी योजना के माध्यम से नौजवानों को ट्रेनिंग देके हम स्वरोजगार से जोड़ने का काम भी करेंगे ताकि हमारा नौजवान स्वरोजगार की योजनाओं से जुड़ के और अपनी आजीविका ठीक से चलाने का काम कर सके। ये तो सेवा का महायज्ञ आज पूरे उड़ीसा में और पूरे देश में चल रहा है। मैं कृषि मंत्री भी हूं। अच्छी खेती के लिए मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, लेकिन आज एक निवेदन भी मैं कर रहा हूं कि उड़ीसा में हम और प्रोग्रेसिव खेती कैसे करें। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी एक वैज्ञानिकों की हम टीम बनाने वाले हैं जो उड़ीसा की खेती का सर्वे करके यहाँ और कौन कौन सी फसलें बेहतर हो सकती है जो किसानों की आमदनी बढ़ा सके। एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर हम उड़ीसा में काम करना चाहते हैं। किसान केवल अनाज से अपनी आजीविका नहीं चला सकता, अनाज भी पैदा करे, अनाज के साथ साथ फल भी पैदा करे, सब्जी भी पैदा करे, लेकिन उसके साथ साथ हम किसान को पशुपालन से भी जोड़ना चाहते हैं, मछली पालन से जोड़ना चाहते हैं, बकरी पालन से जोड़ना चाहते हैं, मधुमक्खी पालन से जोड़ना चाहते हैं, वृक्षों की खेती से जोड़ना चाहते हैं। और लक्ष्य एक ही है, किसान की आमदनी बढ़ाना ताकि अन्नदाता हमेशा सुखी रहे, आनंदित रहे, लगातार आगे बढ़ता रहे। और इसलिए पिछले साल हमने विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया था उड़ीसा में। कई जगह हमारे वैज्ञानिकों की टीम आई थी। अब भी आप जब कहेंगे मैं वैज्ञानिकों की पूरी टीम उड़ीसा के किसानों के चौपाल लगाने के लिए गांव-गांव भेजूंगा ताकि वो आधुनिक खेती की जानकारी भी हमारे किसान भाइयों और बहनों को दे सके। प्रतिकूल एक बात के लिए मैं और बधाई दूंगा, मांडिया केवल अनाज नहीं है, सुपर फूड है, सुपर फूड। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी ने मांडिया को प्रमोट करने के लिए जो कदम उठाए हैं उसके लिए भी मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। क्योंकि अगर ये आगे बढ़ेगा मांडिया तो न केवल सुपर फूड है बल्कि जो रेनफेड इलाका है उसमें खेती और बेहतर करने का काम करेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हो रही थी, धान का उत्पादन इतना बढ़ गया है, रबी की भी धान, खरीफ की भी धान, कि अब तो रखने की जगह नहीं बची है, तब भी मुख्यमंत्री खरीद रहे हैं। लेकिन AIF के माध्यम से, एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड के माध्यम से हम उड़ीसा में अधिकतर गोदाम बनाने का, वेयर हाउस बनाने का भी काम करेंगे आपके साथ मिलके, ताकि रखने की जगह और ज्यादा मिल जाए धान का। क्योंकि पैदा भी खूब हो रही है, उत्पादन भी बढ़ रहा है और रखने की यहां जगह नहीं बची है, तो उसमें भी हम काम करेंगे। और अच्छे बीज देने के लिए अलग अलग फसलों के हम बीज ग्राम सीड विलेज भी यहां उड़ीसा की धरती पर बनाने का काम करेंगे। मित्रों, एक समय था जब केवल खोखले वादे होते थे, जनता की हालत बदलने का कोई प्रयत्न नहीं होता था। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि आज नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी भारत को भगवान का वरदान है और मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने डबल इंजन की सरकार बना दी। बनी बहुत दिनों बाद, लेकिन मिलके बहुत शानदार काम कर रही है। अब ये दोनों सरकारें मिलके उड़ीसा की हालत बदलेगी और अब तो पूर्वी भारत की भी हालत पूरी तरह से बदलने वाली है। चाहे अंग हो, चाहे कलंग हो और अब चाहे बंग हो, चारों तरफ कमल खिलने वाला है। मतलब विकास की एक नई यात्रा प्रारंभ होने वाली है। मैं बेहतर काम के लिए, बहुत अच्छे काम के लिए एक बार फिर मुख्यमंत्री मोहन जी को बधाई देता हूं, हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी को बधाई देता हूं, आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से
उड़ीसा के विकास में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मकान भी आएंगे, सड़कें भी आएगी, विकसित भारत जी राम जी का पैसा भी आएगा, दीदियों को लखपति भी बनाएंगे, नौजवानों को स्वरोजगार की योजनाएं भी चलाएंगे और किसान की आमदनी भी और बढ़ाएंगे। बस आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। आज मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है।